नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज हमारी मौजूदगी लाल किले पर है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये वही जगह है जहां पर ब्लास्ट हुआ था, जहां पर उमर की कार i20 जिससे कि ब्लास्ट हुआ था। साथ ही आपको बता दें कि देखिए, जिस समय पर ये ब्लास्ट हुआ था उस समय पर कई ऐसे लोग थे जहां पर मौजूदगी थी, क्योंकि ये पूरी रेड लाइट मेरे पीछे आप देखेंगे, ये वही रेड लाइट है जहां पर वो गाड़ी आकर रुकती है, पूरा ट्रैफिक जाम होता है, उस समय पर यह ब्लास्ट होता है। लेकिन आपको इस वक्त बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। इस दौरान बड़ी खबर सामने आ रही दिल्ली धमाके से जुड़ी, जहां पर बता दें कि कोड वर्ड का पता लगाने में जुटी एजेंसियां। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, एक डायरी मिली है। इस डायरी को अब पूरे तरीके से खंगाल रही है जांच एजेंसियां और इसी डायरी से पता चलेगा कि आखिरकार जो कोड वर्ड वहां पर लिखे हुए हैं उससे क्या कुछ आगे उनकी पूरे तरीके से प्लानिंग थी, कहां कहां पर धमाके होने थे, आखिरकार कौन कौन सी ऐसी जगह थी, क्या ये टीमों में बटे हुए थे। क्योंकि जिस तरीके से गाड़ियां भी मिली है, i20 जिसमें ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद एक लाल रंग की जो गाड़ी मिली है, कितनी और भी ऐसी गाड़ियां हैं जिनको लेकर कि ये पूरे तरीके से यहां पर ये पूरे तरीके से रणनीति बनाई गई थी, आखिरकार कहां कहां पर ब्लास्ट होने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली धमाके से जुड़ी, जहां पर कोड वर्ड का पता लगाने में एजेंसियां जुटी हैं। डायरी में कई कोड वर्ड का इस्तेमाल, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आप तक शेयर कर रहे हैं। साथ ही मुजम्मिल की डायरी से खुलेंगे कई राज। उमर मुजम्मिल की डायरी बरामद की गई है अल्फला से। यहां पर अहम ये डायरी है जहां पर ये हाथ लगी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अल्फला में होती थी आतंकियों की यहां पर मीटिंग, यानी कि यहां पर मीटिंग होती थी और यहीं पर पूरे तरीके से आगे की प्लानिंग भी तैयार होती थी, क्या कुछ आगे करना है। इसी के साथ बिल्डिंग नंबर 17, ये वही बिल्डिंग है जिसमें मीटिंग होती थी। कमरा नंबर 13 की बात करें तो यहाँ पर ये तमाम लोग इकट्ठा होते थे, चाहे उमर की बात करें या फिर मुजम्मिल की बात करें, यहाँ पर ये सब इकट्ठा होते थे। उसके बाद ये लोग यहाँ पर कुल मिलाकर पूरी तरीके से अब आगे के क्या प्लानिंग थी इनकी, इसको लेकर पूरी तरीके से इस बैठक में चर्चा करते थे, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस समय पर मिल पा रही है। और अब चलिए आगे बात करते रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर डॉक्टर शाहीन के कानपुर कनेक्शन की भी जांच यहां इस दौरान की जा रही है। कानपुर से भी एक गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में तमाम कनेक्शन यहां पर जो जांच एजेंसियां हैं वो निकालती हुई नजर आ रही हैं। आखिरकार किस किस का हाथ अभी इसमें है, कितने और ऐसे डॉक्टर्स है या फिर और दूसरे व्यक्ति हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, कुल मिलाकर एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है। ऐसे में आपको बता दें कि कानपुर पुलिस ने कई इलाकों में छापेमारी भी की है। 9 अपराधियों को पुलिस ने कस्टडी में अभी तक लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो कुल मिलाकर देखिए, इस पूरे मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। कानपुर में भी यहां पर छापेमारी की गई है, जहां पर डॉक्टर शाहीन के कानपुर कनेक्शन की अब जांच की जा रही है। कानपुर पुलिस की कई इलाकों में छापेमारी की गई है। 9 अपराधियों को पुलिस ने कस्टडी में भी लिया है, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है कि जो शाहीन थी उसके संपर्क में कितने लोग थे। क्योंकि अभी आरिफ का नाम जिस तरीके से देखिए सामने आया है, ये भी कहा जा रहा है कि जिस समय पर ब्लास्ट हुआ था उस दिन आरिफ इन सबसे संपर्क में था, चाहे वो शाहीन की बात करे या फिर उमर की बात करे, कुल मिलाकर यहाँ पर सभी के संपर्क में था। अब देखना होगा कि जब उससे ये पूछताछ की जा रही है, अभी कितने नाम इस पूरे मामले में निकलकर सामने आते हैं। तो ऐसे में लगातार खुलासा हो रहा है। जो टीमें हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो इस पूरे मामले का खुलासा कर रही हैं। कुल मिलाकर अगर इस पूरे मामले की बात करें तो इस पूरे मामले के सरगना को लेकर भी अब आखिरकार इसे कौन हैंडल कर रहा था, इसके पीछे मेन सरगना कौन है, इसको लेकर भी जांच एजेंसियां वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही। यही वजह है कि एक के बाद एक जो कड़ी है वो इसमें जुड़ती हुई नजर आ रही है। चाहे वो शाहीन की बात करे, मुजम्मिल की बात करे, परवेज की बात करे, उमर क्योंकि जिस तरीके से उस ब्लास्ट में मौजूद था, उस i20 कार में मौजूद था, ऐसे में ये ब्लास्ट यहां पर किया गया है। इस बात को लेकर भी पूरी तरीके से छानबीन की जा रही है कि आखिरकार अब आगे क्या इनकी प्लानिंग थी, कौन कौन से और भी लोग इसमें शामिल हैं। तो देखिए, जिस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हो रहा है, तमाम सहयोगी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में रुपेश कुमार फरीदाबाद से मेरे सहयोगी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, दीपक शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अमित सोनकर लाल किले से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास में आते हुए, क्योंकि लाल किले पर जिस तरीके से ये पूरे जो ब्लास्ट था वो किया गया था, मेरे पीछे भी हमारे दर्शक जो है वो तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरे तरीके से उसे टेंट से ढक दिया गया है। लेकिन ऐसे में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। कानपुर से भी गिरफ्तारी हो चुकी है।
कि मैं आपको बता दूं सुरक्षा एजेंसियों के हाथ जो है कहते डॉक्टर उमर और कहते डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी हाथ लगी है, जिसमें अब ये धमाके की कई सवालों के जवाब मिलना संभव है। ये डायरी मंगलवार और बुधवार को अलफला यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर डॉक्टर उमर के रूम के नंबर 4 में मिली थी और कहते मुजम्मिल के रूम के 13 नंबर में मिली थी। और कहते इसके अलावा कहते पुलिस को एक डायरी मुजम्मिल के कहते उस कमरे से भी मिली है, जहां पर कहते पुलिस को जो धोज के 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। और ये सारा कहते हैं अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर महज 300 मीटर की दूरी पर ही मिली। ये डायरी के अंदर नोटबुक के कोड के व्हाट्सएप के इस्तेमाल किए गए थे। और कहते जो कोड थे वो कहीं ना कहीं इसमें ऐसे लिखे हुए थे, जिसकी कहते अभी जो NIA की टीम है वो लगातार जांच कर रही है। जी बिल्कुल, वापस आपके पास पहुंचेंगे और दीपक का रुख करते हैं। दीपक, अगर कुल मिलाकर जिस तरीके से ये डायरी मिली है उसमें कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया, उसकी जांच तो चल रही है, लेकिन ऐसे में एक के बाद एक यहाँ पर पूरी तरीके से कड़ी जुड़ती नजर आ रही। कानपुर में छापेमारी होना, उसके बाद शाहीन के साथ इस दौरान संपर्क में रहना, जिस समय पर ब्लास्ट हुआ है उस दिन भी उसके संपर्क में रहना, कुल मिलाकर एक के बाद एक की कड़ी जो है वो जुड़ती जा रही है। जी बिल्कुल पंकज, मैं बता दूं डॉक्टरों की चौकड़ी जो है ये लगातार ये पूरा जो कार्य कर रही थी, इसको लेकर जो है जांच एजेंसियां जांच कर रही है, जिसमें 6 डॉक्टरों के जो है अभी तक नाम सामने आ सके हैं, जिसमें खासकर मुजम्मिल और जो उमर मोहम्मद है इनका नाम सामने आया, जिसकी कमरे में जो है जिन दोनों के अलग अलग कमरों में डायरी मिली है, बाकायदा उस डायरियों में कोड लिखे हुए हैं। अब उन कोड को जो है वो खोलने में जो है NIA की टीम लगी है। उनका कहना है कि इन कोडों से जो है वो कई खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि उमर मोहम्मद, मैं साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगा, मेरी मौजूदगी जो है वो आसफ अली रोड फैजल अलाई के उस मस्जिद पर है जहां पर धमाके से पहले जो है वो उमर यहां पर देखा गया था। ये वही मस्जिद जो है मेरे सामने, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसी मस्जिद पर जो है वो उमर मोहम्मद आया था दोपहर को 2 बजे धमाके से पहले। उसके बाद इसी रोड पर जो है वो करीब 10 मिनट तक जो है वो यहाँ पर रहा। इस रोड पर वो घूमता हुआ जो है वो दिखाई दिया। लगातार जो CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं उसमें एक से एक फुटेज सामने आ रही है, जिसमें पुलिस सर्च कर रही है कि आखिरकार ये कहां कहां पर गए, किस किन लोगों से मिले। एक फुटेज जो है वो कनॉट प्लेस का भी सामने आया, जहां पे I-20 कार जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। लगभग हजारों कैमरे जो है पंकज पुलिस जो है अभी तक खंगाल चुकी है, क्योंकि पूरा रोड मैप जो है वो तैयार किया जा रहा है। साथ ही में आपको बता दूं, सुनहरी मस्जिद पर जब ये 3 घंटे जो है पार्किंग में गाड़ी खड़ी रही, तो पुलिस वहां का जो डंप डाटा है वो उसको खंगालने में लगी हुई है। वहां की जो फोन कॉल है उस दौरान कितनी कितनी फोन कॉल हुई, किस किस को फोन कॉल हुई, ये सारा डाटा जो है वो अब खंगाला जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है उसमें नए नए खुलासे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, नई नई गिरफ्तारियां इसमें हो रही हैं। अब तक बात करें तो लगभग 16 गिरफ्तारियां जो इसमें हो चुकी हैं, 100 से ज्यादा लोग जो है इसमें हिरासत में लिए जा चुके हैं। कई लोगों से जो है वो पूछताछ की जा चुकी है। मुजम्मिल के परिवार से पूछताछ हुई, उमर मोहम्मद के परिवार से पूछताछ हुई, साथ शाहीन का जब नाम सामने आया तो कई ऐसे जो आतंकी मॉड्यूल हैं जो अब सामने आ रहे हैं। लगभग डॉक्टरों की चौकड़ी, खासकर जो यूनिवर्सिटी में जहां पर ये पूरा प्लान रचा जा रहा था, वहां की जो लैब है, दीपक देखिए यहाँ पर दीपक जिस तरीके से, हाँ बिल्कुल दीपक, देखिए क्योंकि तुर्की से भी संपर्क यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है, जैश ए मोहम्मद से भी संपर्क निकलकर सामने आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूं तो 26/11 की जो तस्वीर थी, क्या एक बार फिर से ये लोग दोहराने की कोशिश कर रहे थे कि जगह जगह पर धमाके करने हैं, उसके बाद जाकर एक बार फिर से जैसे 26/11 में दहलाया था वैसे ही दिल्ली का दिल दहलाने की इनकी साजिश थी? जी बिल्कुल पंकज, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लाल किले को टारगेट किया गया है, लाल किले के गेट नंबर 4 के सामने ये जो धमाका हुआ, जिसमें अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, 20 से ज्यादा लोग जो है इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और आप ये देखिए कि आज तीसरा दिन है और आज सुबह 7 बजे भी जो लाजपत राय मार्केट, जो कि जहां ये हादसा हुआ उससे करीब 500 मीटर की दूरी पर एक दुकान की छत पर जो है एक मानव अंग मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये धमाका कितनी जोरदार था। जो मानव अंग जो है कितनी दूर तक उड़ के गए, जो अभी तक जो है सर्च के दौरान मानव अंग मिल रहे हैं। आज सुबह एक हाथ जो है वो एक दुकान की छत पर मिला। तो लगातार जो एजेंसियां जांच कर रही हैं उसमें लगातार जो खुलासे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं एक चीज और बताना चाहूंगा पंकज आपको, 4 गाड़ियां जो बताई जा रही हैं, 4 अलग अलग शहरों में धमाके होने थे, जिसमें से I-20 गाड़ी जो यहां पर मिली, इको स्पोर्ट लाल रंग की गाड़ी जो बताई जा रही है, हालांकि वो गाड़ी बरामद कर ली गई है, लेकिन उसमें जो विस्फोट रखा गया था वो विस्फोट अभी नहीं मिला है। 2 गाड़ियां
जो हैं अभी और सामने आ रही हैं। एजेंसियों को जो जांच में पता चला है कि 2 गाड़ियां और थी जिसमें विस्फोटक रखा हुआ है। अब पुलिस उनकी भी जो है वो जांच करने में लगी हुई है कि आखिरकार वो कितना विस्फोट जो है उस गाड़ियों में रखा है और वो गाड़ियां किस शहरों में लेके गए हैं, कहां कहां पर धमाके करने की साजिश थी। अयोध्या का जो राम मंदिर है उसको खासकर टारगेट करने की बात कही जा रही थी। दिल्ली के भीड़ भाड़ इलाके को टारगेट करने की बात कही गई थी। ऐसे कई अलग अलग शहर है जहां पे धमाके होने थे, जिसके तार जो है वो खासकर फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। फरीदाबाद में जब सुबह ये गिरफ्तारी हुई जिसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए, लगभग 2900 किलो जो है वो वहाँ पे मिला, जो एक्सप्लोजिव मिला वहाँ पर, उसको लेकर जो है वो लगातार जांच कर रही है। और इस जांच में कई खुलासे जो अभी सामने आने बाकी हैं और लगातार एजेंसियां जो हैं वो लगी हुई हैं। एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम जो है वो लगी हुई है। हालांकि जो इस पूरे मामले का जो एफआईआर थी वो पहले कोतवाली थाने में दर्ज की गई, यहाँ पे जहाँ पे यूएपीए के तहत जो है वो मामला दर्ज किया गया और उसके बाद इसकी जांच जो है अब एनआईए को सौंप दी गई है। एनआईए जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी जो है वो लगातार इस मामले में लगी हुई है। कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। आज भी एक फोटो सामने आया जिसमें उमर मोहम्मद, एक फुटेज सामने आया जिसमें जो है वो फैजल इलाही मस्जिद के सामने वाले रोड पर जो है वो घूमता हुआ दिखाई दे रहा। लगभग 10 मिनट तक वो यहाँ पे रहा। तो एजेंसियां ये भी जांच कर रही है क्या वो यहाँ पे किसी से मिलने आया था या यहाँ वो इस मस्जिद में नमाज पढ़ने आया था। ये कई ऐसी चीजें हैं जिनके खुलासे अभी होने बाकी हैं और बहुत कुछ निकल के इसमें सामने आने वाला है। बिल्कुल दीपक, मैं वापस लौटूंगी आपके पास में। रुपेश के पास में चलते हैं। रुपेश, क्योंकि अब कुल मिलाकर यूनिवर्सिटी से डायरी मिली है, उस डायरी में कोडवर्ड इस दौरान दर्ज हैं, उनको लेकर पूरी तरीके से जांच की जा रही है। शाहीन की बात करें, मुजम्मिल की बात करें, ये सभी लोग, उमर की बात करें, क्योंकि उस कमरे में बैठकर ये लोग मीटिंग करते थे, उस कमरे में बैठकर आगे की प्लानिंग ये लोग करते थे कि आखिरकार, और खबर तो ये भी है कि ये लोग जो है पूरे तरीके से जो पैसा था उसको भी इकट्ठा कर रहे थे। जी, हम आपको बता दें जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, इसके तार पूरे कहीं न कहीं जो बम ब्लास्ट हुआ है, जो आतंकी गतिविधियाँ हुई हैं, पूरे तार इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि जो ये मुज़म्मिल है, ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 17 नंबर बिल्डिंग के 13 नंबर कमरे में रहते थे और उसके साथ ही जो वाला कमरा था वो उमर का था। ये दोनों इसी के साथ रहते थे और साथ में जो साइना है, वो भी कहीं न कहीं उसी उनके साथ में ही थी और वहीं पर बैठ के इनकी मीटिंगें होती थी। और जो आपको बता दें वहीं पे ही जो एनआईए और जो सेंट्रल एजेंसियां है और हैदराबाद क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं वो पहुंची और उन्होंने वहाँ पे उनका जो सारा डाटा है, उनके डॉक्यूमेंट्स है, उनके जो डायरिया है और उनके जो लैपटॉप वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, उनको सबको अपने कब्जे में लेकर उनसे जांच की जा रही है। जो जिनके डायरे मिले उनमें उनके कोडवर्ड मिले हैं कि किस तरह से उनके बातचीत होती थी, किस तरह जो फरीदाबाद में जो 2900 किलो जो विस्फोटक सामग्री मिली है और जो डॉक्टर मुजम्मिल है और जो जिस मस्जिद में वो नमाज अदा करने के लिए जाते थे, उस मस्जिद के मौलवी नहीं है, उनको 2 जगह कमरे दिलाए गए थे जहाँ पर ये विस्फोटक सामग्री मिली है। उसके बाद अब जांच का विषय ये है कि किस तरह से और इसमें जो जगह जगह जो बम विस्फोट होने थे उसको किस तरह से फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और एनएसजी की टीमें हैं और किस तरह से उनको आगे उसमें जांच कर पाती है। एक बड़ी बात निकल के सामने आ रही है तो फरीदाबाद में जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो इको स्पोर्ट गाड़ी थी तो उसकी जो जानकारी दी गई थी वो कल शाम को लगभग 5 बजे के करीब खदावली गांव में पकड़ी गई है, रिटेन किया गया है। उसमें अब जो विस्फोटक सामग्री है वो बिल्कुल रुपेश, आपके पास से वापस लौटेंगे। तुरंत एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल पा रही है, जहां पर बता दें कि 2 महीने पहले डॉक्टर शाहीन आई थी लखनऊ। इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों के साथ में साझा कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है। लखनऊ में शाहीन के संपर्क को यहां पर खंगाल रही है एजेंसियां। तो इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, जहां पर बता दें कि 2 महीने पहले डॉक्टर शाहीन लखनऊ आई थी और लखनऊ में ही शाहीन के संपर्क को, आखिरकार किस किस के संपर्क में शाहीन थी, क्या कुछ यहां पर प्लानिंग की जा रही थी, कितने लोग उसके संपर्क में थे, इसको लेकर पूरे तरीके से जो जांच एजेंसियां हैं अब इसको खंगाल रही हैं। ऐसे में शाहीन के तार किस किस के साथ में जुड़े हुए थे, किस किस के संपर्क में थी, आगे क्या प्लानिंग थी इन लोगों की, इसको लेकर लगातार जांच जो एजेंसियां हैं वो अब इसको लेकर एक के बाद एक खुलासे कर रही हैं। जांच भी इस दौरान की जा रही है। अब जो नया मामला सामने आया है वो यही है, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी मिल पा रही है कि 2 महीने पहले डॉक्टर शाहीन आई थी लखनऊ, जहां पर लखनऊ में शाहीन के संपर्क को खंगाला जा रहा है कि आखिरकार कितने लोग उसके संपर्क में थे।